Good morning to one and all. Myself जयदीप त्रिवेदी, योर संस्कृत टीचर। संस्कृत के अंतर्गत आज हम बात करेंगे हमारे तीसरे चैप्टर परम निधानम के बारे में। परम निधानम का मतलब होता है श्रेष्ठ खजाना। संस्कृत में दोस्तों ऐसा कहा गया है कि संतोष एव पुरुषस्य परम निधानम, यानी कि संतोष ही मनुष्य का श्रेष्ठ खजाना है। इस बात को सार्थक करते हुए यहाँ राजा भोज और घट पंडित के माध्यम से हम इस चैप्टर का अध्ययन करेंगे। जैसा कि दोस्तों हम सब जानते हैं कि भोज नाम का जो राजा था तो वो विद्याप्रिय, कलाप्रिय और प्रजाप्रिय राजा था। उसकी जो राजसभा थी उसमें दूर 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 के देशों में से विद्या में पारंगत ऐसे पंडित लोग आया करते थे। ये भोज राजा जब एक बार अपने महल के ज़रूखे में जब बैठे थे तो उसने देखा कि रास्ते में से एक अपरिचित युवक है वह पसार हो रहा है। तो उसी वक्त उस अपरिचित युवक को देखकर भोज राजा ने उसे अपने पास बुलाया ताकि वह उसका परिचय जान सके। भोज राजा उस युवक को बुलाते और कहते हैं कि आप कौन है। युवक कहता है कि मैं घट पंडित हूँ। घट पंडित यानी कि घड़े की तरह ज्ञान से भरा हुआ पंडित। ये बात सुनकर राजा भोज आश्चर्यचकित हो जाते हैं। कहते कि घट पंडित, ये भी कोई नाम हुआ? क्या तुम्हारा नाम घट पंडित है? तो वह युवक कहता है कि जिस तरह मिट्टी के घड़े में पानी भरा हुआ होता है उसी तरह मुझ में परिपूर्ण ज्ञान है। मैं ज्ञान से भरा हुआ हूँ, इसलिए मैं अपने आप को घट पंडित मानता हूँ। तो दोस्तों जब भोज राजा ने ऐसा सुना तो भोज राजा को अंदाजा आ गया कि सच में युवक ये अहंकारी युवक है, अभिमानी युवक है। तो वह मन ही मन ये तय करते हैं कि कैसे भी करके मैं इसका जो अभिमान है इस युवक का वह शांत करूँगा। और कहता है कि यदि तुम मिट्टी के घड़े हो तो मैं मुदगर बनूंगा, यानी कि लकड़ी की हथौड़ी। मैं मिट्टी के घड़े का विनाश कर देने वाला एक मुदगर बनूंगा, एक लकड़ी का एक शस्त्र बनूंगा। जिस प्रकार मिट्टी के घड़े पर वह लकड़ी की हथौड़ी पड़ती है तो मिट्टी के घड़े का विनाश हो जाता है, उसी प्रकार मैं तुम्हारा यानी कि तुम्हारे जो अंदर जो अभिमान है उसका विनाश कर दूंगा। तो राजा भोज ने जब कहा कि मैं मुदगर बनूंगा तो वह युवक भी कोई कम नहीं था। उसने कहा कि आप यदि मुदगर बनेंगे तो मैं अग्नि बनूंगा और जला देने वाला अग्नि बनाकर मुदगर को भस्म कर दूंगा, यानी कि मैं आपको जला दूंगा। तो राजा भोज उससे आगे कहते हैं कि तू यदि अग्नि बनेगा तो मैं बारिश बनूंगा। अहम वृष्टिम भवामि, कि मैं बारिश बनूंगा, कि बारिश के सामने जो अग्नि है वह टिक नहीं सकती, तो तू भी मेरे सामने टिक नहीं पाएगा। तो आगे युवक कहता है कि यदि आप बारिश बनेंगे तो मैं पवन बनूंगा, और पवन जो होता है वो बारिश को अपने बल से कहीं भी बहा देता है, कहीं भी उसे बहा सकता है। तो ऐसे मैं पवन बन के आपको यहाँ वहाँ बहा दूंगा। भोज राजा उसे कहते हैं कि यदि तुम पवन बनोगे तो मैं पवन को खाने वाला भुजंग, भुजंग का मतलब होता है सर्प, सर्प बनूंगा और सर्प बन के तुम्हारा भक्षण कर दूंगा, तो मैं खा जाऊंगा। वो कहता है कि यदि आप सर्प बनेंगे तो मैं सर्प खाने वाला गरुड़ बनूंगा। तो भोज राजा अब ये जो बातों की एक गेम हो गई है तो उसमें आगे बढ़ते हुए उससे कहते हैं कि तुम यदि गरुड़ बनोगे तो मैं गरुड़ पर बैठने वाला चक्रधारी भगवान विष्णु बनूंगा, विष्णु का स्वरूप लूंगा। युवक जैसे ही विष्णु भगवान का नाम सुनता है तो मन ही मन विष्णु भगवान को प्रणाम करता है और अपना पांडित्य प्रदर्शन करते हुए आगे कहता है कि यदि आप भगवान विष्णु बनेंगे तो मैं आपके मस्तक के ऊपर जो शोभायमान मुकुट है वह मुकुट बनूंगा,
और मुकुट हमेशा मस्तक के ऊपर ही होता है, इस तरह मैं आपके ऊपर हूँ। कहने का मतलब है कि मैं ज्ञान की दृष्टि से आपसे ऊपर हूँ, मेरे अंदर जो ज्ञान है वह आपसे ऊपर है। भोज राजा उसे कहते हैं कि यदि तुम मुकुट बनोगे तो मैं मुकुट के ऊपर जो पुष्प होता है, मुकुट के ऊपर जो शोभायमान फूल होता है, मैं वह फूल बनूंगा और इस तरह मैं भी तुमसे ऊपर हूँ, मैं तुमसे ऊपर हूँ, ऊपर रहूँगा। तो भोज राजा ने कहा कि मैं फूल बनूंगा, तो युवक ने भी कह दिया कि यदि आप पुष्प बनेंगे तो मैं पुष्प के ऊपर बैठने वाला भ्रमर यानी कि भौरा जो होता है वो भौरा बनूंगा, तो आपके ऊपर बैठूंगा। भोज राजा उसे कहते हैं कि तुम यदि भ्रमर बनोगे तो मैं सूर्य बनूंगा और पुष्प के ऊपर बैठा हुआ जो भौरा होता है, जो भ्रमर होता है, वो सूर्यास्त के समय पुष्प के अंतर्गत बंद हो जाता है। सूर्य जो होता है वह उसे कैद कर लेता है फूल के अंतर्गत, उसी तरह मैं भी तुम्हें कैद कर लूँगा। युवक कहता है कि यदि आप सूर्य बनेंगे तो मैं महाप्रभावी राहु बनूंगा। दोस्तों, हमारे 9 ग्रहों में जो राहु नाम का ग्रह है, इसके बारे में कहते हैं कि आप सूर्य तो मैं राहु बनूंगा। राहु तो सूर्य का ग्रहण कर लेता है, मैं भी आपका ग्रहण कर लूँगा। भोज से कुछ जोर से कहते हैं कि यदि आप राहु बनेंगे तो मैं राहु रूपी आपको दान दूंगा, क्योंकि आपको मैं चैरिटी करूंगा, क्योंकि दान ग्रहण करने से आपका जो ये अहंकार है वह निश्चय ही शांत हो जाएगा। युवक अब उसे दोस्तों हंस के कहता है कि यदि आप दान देंगे तो मैं संतुष्ट हूँ, मैं आपके दान का स्वीकार नहीं करूँगा। आपका जो दान देने का प्रयास है वह निष्फल जाएगा, कि किसी भी प्रकार के लोभ या लालच के बगैर हूँ मैं, मुझ में कोई भी लोभ या लालच नहीं है, इसलिए आपका जो दान का प्रयास है वह गलत साबित होगा। तो इस प्रकार दोस्तों जब राजा भोज और युवक के बीच ये जो संवाद चला, इसमें जब युवक ने कहा कि अहम संतुष्ट, मैं संतुष्ट हूँ, तो ये दोनों का विवाद जो है दोस्तों वह ऐसे ही शांत हो गया। तो अंत में राजा भोज ने उसे कहा कि सच में तुम संतुष्ट हो, तो क्योंकि समागते संतोषे सर्वम शांतम भवति, कि संतोष के पास आकर सब कुछ शांत हो जाता है। ये जो वचन है इसके अनुसार विवाद भी अपने आप शांत हो जाता है। और अंत में राजा भोज उसे कहते हैं कि ज्ञान की गुणों की पूजा करने वाली ये जो धारा नगरी है, इसमें हे घट पंडित मैं आपका स्वागत करता हूँ कि एक घट पंडित आप विजयी हुए हैं, आपका विजय हुआ कि सच में जो इंसान संतुष्ट है उसे कोई भी पराजित नहीं कर सकता, क्योंकि संतोष ही मनुष्य का श्रेष्ठ खजाना है। तो दोस्तों ये है इसकी पूरी स्टोरी। तो आइए अब हम सबसे पहले बात करते हैं इसके प्रस्तावना के बारे में, कि ईस्वी सन की 11वीं शताब्दी में मालव प्रदेश, आज जिसे मध्य प्रदेश के नाम से जानते हैं, वहाँ भोज नाम के एक राजा हो गए। धारा नगरी में रहकर राजा भोज ने उस समय जैसी कीर्ति प्राप्त की थी वैसे ही कीर्ति उसकी आज भी मानी जाती है। उसके समय राज्य की जो सुंदर व्यवस्था, जटिल यानी कि मुश्किल प्रसंगों में भी न्याय देने की उसकी कुशलता तथा विद्वानों की कदर करने की, उसकी परख करने की जो उसकी सूझ थी, उसकी कुछ रमूजी कथाएं आज भी लोगों में प्रचलित है। ऐसे ही कथाओं में संस्कृत में रचाया गया एक ग्रंथ जिसका नाम भोज प्रबंध है। राजा भोज को केंद्र में रखकर संस्कृत में अनेक घटनाएं पेश की गई है, इस जिसमें काव्यात्मक चमत्कृति भी कवियों ने ऐड की है। इसके अलावा अलग अलग समय काल में जैसे संस्कृत विद्वान हुए हैं, उन्होंने भी अपनी बात प्रस्तुत करने के लिए राजा भोज को अपना आदर्श माना है। और राजा भोज
को लक्ष्य में बनाकर उसने कई संवादात्मक कथाएं प्रस्तुत की है। राजा भोज और युवान पंडित का संवाद और उसके संवाद में एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ की शक्तिमत्ता को बढ़ाने का जो उपक्रम है, इसको आगे बढ़ाते बढ़ाते जब बात संवाद के पास, संतोष के पास आ जाती है तो अपने आप संवाद शांत हो जाता है। दोस्तों, ये जो बात हम कर चुके हैं, साथ में इस चैप्टर का अभ्यास करते हुए हमें क्रिया और क्रिया धातु के समन्वय की व्यवस्था को भी समझना है। विभक्ति के जो अलग अलग प्रत्यय है इसके बारे में भी हमें अभ्यास करना है। क्रियापद के कैसे रूप होते हैं इसका भी दोस्तों हम अभ्यास करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले कहा गया कि भोज नाम द्रुपति ही विद्याप्रिय कलाप्रिय प्रजाप्रिय च आसीत, यानी कि भोज नाम का जो राजा था वो विद्याप्रिय, कलाप्रिय और प्रजाप्रिय। आसित का मतलब होता है था। आसित जो है दोस्तों हस्तन भूतकाल का क्रियापद का रूप है, जिसके बारे में आगे हम बात करेंगे। तो भोज नाम द्रुपति कीदृश आसीत, भोज नाम का जो राजा था वो कैसा था, ऐसा कह के आपको संस्कृत में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भोज नाम द्रुपति, आपको 3 शब्द याद रखने हैं दोस्तों, विद्याप्रिय, कलाप्रिय, प्रजाप्रिय च आसीत। तो द किंग नेम भोज was a lover of learning, amateur and lover of the people, यानी कि उसे विद्या प्रिय थी, लवर ऑफ लर्निंग, विद्या प्रिय थी, विद्या पढ़ना, सुनना, उसकी बातें करना, ये उसे सब अच्छा लगता था। अलग अलग जो 64 कलाएं हमारे साहित्य में मानी गई है, हमारे शास्त्र में मानी गई है, तो ये कलाओं की उसे जानकारी थी। कला प्रिय था और प्रजा प्रिय भी था। तो भोज नाम का जो राजा था उसके बारे में यहाँ बात की गई है कि द किंग नेम्स भोज वॉज अ लवर ऑफ लर्निंग, एमेच्योर एंड अ लवर ऑफ द पीपल। अतः तस्य राजसभायां दूरदेशात् अनेक विद्या विशारदाः पंडिताः समागच्छन्ति स्म। तो इसीलिए कहते हैं कि उसकी जो राजसभा है उसमें दूर दूर के देशों में से विद्या में पारंगत ऐसे अनेक पंडित आया करते थे। कहते कि so many learned पंडित्स from fair and was come to his राज्यसभा, कि इसीलिए उसकी जो राज्यसभा है उसमें दूर के देशों में से जो विद्या में पारंगत, जो बुद्धि चातुर्य युक्त पंडित थे, जो विद्वान पंडित थे, और दोस्तों आया करते थे। या दोस्तों यह पहला जो हमारा पैराग्राफ है वह समाप्त होता है। साथ में मैं इसका ट्रांसलेशन एक बार और आपके सामने बोलता हूँ। आपको लिखना है तो आप लिख भी सकते हैं मेरे साथ साथ। द किंग नेम्स भोज वॉज अ लवर ऑफ लर्निंग, अ मैच्योर एंड लवर ऑफ द पीपल। सो मैनी लर्न पंडिताज फ्रॉम फेयर एंड वाइड कम टू हिज राज्यसभा। तो ये हो गया ट्रांसलेशन। इसके साथ ग्रामेटिकल यदि मैं बात करूँ तो दोस्तों यहाँ समागच्छन्ति, तो सम प्लस आगच्छन्ति क्रिया धातु है। तो इसका हम पहले शब्द को अलग कर दे तो सम प्लस आ प्लस गच्छन्ति, तो गच्छ धातु के साथ अंत्य प्रत्यय लगाया गया है। तो अभी आपको ये पता है कि आपने प्रेजेंट टेंस का वीडियो मेरा देखा है, तो आप कहेंगे कि ये गच्छन्ति प्रेजेंट टेंस का परस्मैपदी कार्य पुरुष बहुवचन है। तो इस प्रकार दोस्तों ये गच्छन्ति स्म जो है ये क्रियापद का रूप है गच्छन्ति। साथ में दोस्तों यदि हम पूरा सेंटेंस लेते हैं कि समागच्छन्ति स्म, तो यहाँ दोस्तों स्म कहते हुए ये जो वाक्य रचना है रहता था, भूतकाल की वाक्य रचना है, मगर यहाँ स्म का प्रयोग किया गया है, इसलिए प्रेजेंटेशन में एक क्रियापद लिया गया है। तो ये जो स्म प्रयोग है ये हम अब आगे बात करेंगे कि जब मैं स्म प्रयोग का वीडियो लेक्चर बनाऊंगा इसके बारे में दोस्तों हम अवश्य चर्चा करेंगे। आगे देखते हैं कि एकदा भोजो प्रासादस्य गवाक्षे उपविष्ट आसीतः, यानी कि एक बार राजा भोज है वह अपनी जो महल
का जो विंडो है उस विंडो के पास बैठे थे। देखिए वंस भोज वॉज सिटिंग इन द विंडो ऑफ द प्लेस, उसका जो महल था उस महल का जो विंडो है बारी के पास, जिसे हम झरोखा कहते हैं, राजा का जो महल है, यहाँ जहाँ आप देख सकते हैं कि भोज राजा जहाँ खड़े हैं वह उसका झरोखा है, तो उस झरोखे में भोज राजा बैठे थे। वंस भोज वॉज सिटिंग इन द विंडो ऑफ द प्लेस, स मार्गे एकम नव आगंतुकम अनभिघ्न युवकम पश्यति, कि ही सी अ न्यू कमर स्ट्रेंजर ऑफ द वे, कि वे मार्ग पर एक अनभिघ्न यानी कि अपरिचित नए आए हुए युवक को पश्यति यानी कि देखते हैं। ही सी अ न्यू कमर स्ट्रेंजर ऑफ द वे, स तस्य परिचयं ज्ञातुं सह तं प्रासादे आह्यति, यानी कि उसका परिचय जानने के लिए वे उसे अपने महल में बुलाते हैं। ही कॉल्स हर टू द प्लेस टू गेट नाउ हर, यानी कि उसका परिचय जानने के लिए भोज राजा जो है उसे अपने पास अपने महल में बुलाते हैं। ततस्तयोः मध्ये एव वार्तालापः सञ्जातः, कि देन द कन्वर्सेशन बिटवीन द टू वॉज लाइक दिस, कि उस वक्त भोज राजा और उस घट पंडित के बीच में इस प्रकार से वार्तालाप होता है। दोस्तों कहते हैं देन द कन्वर्सेशन बिटवीन द टू वॉज लाइक दिस, तो ये है हमारे भोज राजा और घट पंडित का माध्यम, उसके संवाद जिसका हम अभी अभ्यास करेंगे। मगर इससे पहले दोस्तों मैं यहाँ से दूसरा जो पैराग्राफ है इसका ट्रांसलेशन आपके सामने बोल देता हूँ। वंस भोज वॉज सिटिंग इन द विंडो ऑफ द प्लेस, he see a newcomer stranger of the way, he calls her to the place to get to know her, then the conversation between the two was like this। तो ये हो गया दोस्तों। अभी साथ में इसके ग्रामर की मैं बात करूँ तो दोस्तों यहाँ एक या प्रासाद शब्द मिलता है। प्रासाद, तो प्रासाद और प्रसाद दोनों में अंतर है। कई बार ये मीनिंग में पूछा जाता है कि प्रासाद शब्द का मतलब बताइए, तो प्रासाद का अर्थ होता है दोस्तों महल, और प्रसाद जो भगवान के मंदिर हम जब जाते हैं तो वहाँ जो हमें मिलता है भोग लगाया गया होता है उसे हम प्रसाद कहते हैं। प्रसाद का मतलब होता है कृपा, आशीर्वाद, और प्रासाद का मतलब होता है महल। महल जो होता है उसे संस्कृत में प्रासाद कहते हैं। दूसरा जो वर्ड है वह है गवाक्ष। गवाक्ष का मतलब होता है झरोखा, तो ये विंडो जिसे हम कहें इंग्लिश में, तो ये गवाक्ष शब्द आपको लिंग परिचय में पूछा जाता है कि गवाक्ष शब्द का लिंग परिचय कराइए। तो गवाक्ष जो शब्द है दोस्तों ये पुल्लिंग वाचक शब्द है। गवाक्ष यानी कि झरोखा। झरोखा कैसा, तो कैसा तो पुल्लिंग, ठीक है, तो ये पुल्लिंग वाचक शब्द है। साथ में मैं आगे बात करूँ तो नव आगंतुकम, तो यहाँ से संधि का विग्रह हम कर सकते कि नव प्लस आगंतुकम, नव प्लस आगंतुकम, और इसके बाद अनभिघ्न शब्द आप देख सकते हैं, अनभिघ्न, तो इसका विलोम पूछा जाता है दोस्तों बार बार। अनभिघ्न का विलोम होता है अभिघ्न। आपको जो बीच में न है वह निकाल देना है। अनभिघ्न का मतलब होता है अपरिचित, और इसका ऑपोजिट यानी कि विलोम होता है परिचित, इसे संस्कृत में कहते हैं अभिघ्न, ठीक है। इस प्रकार ग्रामर के इतने क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों आगे भोज और घट पंडित के संवाद के बारे में। भोज राजा कहते हैं भवान कह वर्तते, आप कौन हो। भवान का मतलब होता है आप, कह वर्तते कौन हो, युवक। अहम घट पंडित अस्मि, मैं एक घट पंडित हूँ। भोज राजा घट पंडित, उसके मन में एक प्रश्न हुआ, घट पंडित
जब युवान ने कहा कि आई आई एम घट पंडित, भोज राजा कहते हैं घट पंडित केम नाम घट पंडित थी कि व्हाट इज घट पंडित, ये घट पंडित क्या होता है, व्हाट इज घट पंडित। युवक कहता है कि यथा घटे परिपूर्णम जलम तिष्ठति तथैव मयि परिपूर्णम ज्ञानम वर्तते, कि आई हैव फुल नॉलेज इन सेम वे that there is water in the pot। वाटर पॉट का मतलब होता है पानी भरने का घड़ा। तो जिस प्रकार घड़े में पानी संपूर्ण रूप से भरा हुआ होता है, घड़ा जो है पानी से पूरा भरा हुआ होता है, इस प्रकार आई हैव फुल नॉलेज इन द सेम वे दैट देयर इज वाटर इन पॉट, कि मैं ऐसे ही ज्ञान से भरा हुआ है हूँ, मेरे पास फुल नॉलेज है। अतः अहम स्व आत्मनम घट पंडितम मन्ये, सो आई कंसिडर माई सेल्फ अ घट पंडित, इसलिए मैं अपने आप को घट पंडित मानता हूँ। तो दोस्तों देखिए घट पंडित क्या कहता है कि आई हैव अ फुल नॉलेज इन द सेम वे दैट देयर इज वाटर इन अ पॉट, सो आई कंसिडर माई सेल्फ अ घट पंडित। भोजराजा युवकस्य गर्वपूर्णाम उक्तिम श्रुत्वा, भोजराजा वह उस युवक की गर्वपूर्ण बातें सुनते हैं और उसके बाद कहते हैं कि भोज लिसनिंग टू द प्राउड प्रोमिस ऑफ द यंग मैन, कि उस युवक की गर्व से भरी हुई जो बातें हैं वह सुनते हैं और उसके आगे कहते हैं कि स्वात्मनम ततोपि अधिकम मत्वा अहंकारेण स, अपने आप को उससे भी आगे बताते हुए अपने आप को कि कंसिडर हिमसेल्फ सुपीरियर टू हिम विथ ईगो, कि एक ईगो के साथ अभिमान के साथ जब उसने देखा कि उस युवक में एक ईगो भरा हुआ है, तो वो घट पंडित के सामने वो खुद भी एक ईगो के साथ बोलते हैं। तो कहते हैं आगे यदि त्वं घटः असि, कि इफ़ यू आर अ फैब्रिकेटर, कि यदि त्वं घटः असि तर्हि अहं मुद्गरत्वेन वर्ते, देन आई एक्ट एज अ मनी लैंडर। मनी लैंडर का मतलब होता है दोस्तों हैमर। तो कहता है कि मैं उसका विनाश कर देने वाला एक हैमर हूँ। कहता है कि यदि तुम मिट्टी के घड़े जैसा बर्ताव करोगे तो मैं उसका विनाश कर देने वाला जो मुदगर होता है वो मुदगर बनूंगा। कहता है कि इफ़ यू आर अ फैब्रिकेटर देन आई एक्ट एज अ मनी लैंडर। आगे कहता है कि मुदगर स्वकीयेन प्रहारेण घटम विनाश्यति, मुदगर डिस्ट्रॉयड द पॉट विथ हिज स्ट्रीक। मुदगर जो होता है हिज स्ट्रीक, के अपने प्रहार से जो घड़ा होता है, जो वाटर पॉट होता है, उसका विनाश कर देता है। अहम अपि घट रूपम भवंतम विनाश्यामि, कि आई टू विल डिस्ट्रॉय यू, कि उसी प्रकार मैं भी तुम्हारा विनाश कर दूंगा। तो ये हो गई दोस्तों इसकी बात। तो यहाँ से दोस्तों ये जो संवाद है इसका सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन एक बार और मैं आपके सामने पेश करता हूँ, ध्यान से पढ़िए। जहाँ से संवाद शुरू हुआ, डायलॉग शुरू हुआ, भोज राजा कहते हैं कि हु आर यू, यंग मैन कहता है आई एम घट पंडित। भोज राजा घट पंडित, व्हाट इज घट पंडित। यंग मैन I have full knowledge in the same way that there is water in a pot, so I consider myself a Ghat Pandit. Bhoj Raja, listening to the proud promise of the young man, and consider himself superior to him with ego. If you are a fabricator, then I act as a money lender, यानी कि हैमर। मुदगर डिस्ट्रॉयड द पॉट विथ हिज स्ट्रीक, आई टू विल डिस्ट्रॉय टू यू।
तो ये हो गया दोस्तों। युवक आगे कहता है, यदि भवान मुद्गरत्वेन वर्तिष्यसे, यदि आप मुद्गर के जैसा बर्ताव करेंगे, तर्हि अहम अग्निम भवामि, तो मैं अग्नि बनूंगा, तो मैं अग्नि बनूंगा। कि ये कहता है कि इफ यू एक्ट लाइक अ कॉइन, आई बिकम फायर। दहन कर्मा अग्निम भूत्वा मुद्गरम भस्मम करिष्यामि, कि जला देने वाला, दहन कर्मा का मतलब होता है जला देने वाला, अग्नि बनाकर मुद्गर को जला दूंगा। कि इफ यू एक्ट लाइक अ कॉइन, आई बिकम फायर, आई विल बर्न द मुद्गर बाय बिकमिंग द फायर दैट बर्न्स। कि मैं अग्नि बनकर तुम्हें जला दूंगा, मुद्गर को जला दूंगा। तो ये हो गया दोस्तों इसका ट्रांसलेशन। अभी इसकी ग्रामर की मैं बात करूँ तो यहाँ से आप देख लीजिए कि पहला जो सेंटेंस है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि वर्तते, भवान कह वर्तते, जो क्रिया धातु है, तो वर्त क्रिया धातु में ते प्रत्यय लगाया गया है। तो आप निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि अन्य पुरुष एक वचन है प्रेजेंट टेंस आत्मनेपदी में, क्योंकि आप इससे पहले देख चुके हैं कि प्रेजेंट टेंस में ई वह मह से थे द्वे ते ते अंते आत्मनेपदी के प्रत्यय है। प्रेजेंट टेंस आत्मनेपद ई वह मह से थे द्वे ते अंते, यहाँ ते प्रत्यय लगाया गया है, वर्त प्लस ते वर्तते, तो ये हो गया। दूसरा मैं बात करूँ तो जो फोर्थ डायलॉग है इसमें भी तिष्ठति, तो इसमें भी ती प्रत्यय है, वह प्रेजेंट टेंस का ही क्रिया धातु है। कि मी वह मह सी थ थ ती तहंती, तो ये ती प्रत्यय कि प्रेजेंट टेंस परस्मैपदी अन्य पुरुष एक वचन का प्रत्यय दोस्तों ये भी है। इसके बाद बात करूँ तो जो भोज राजा बोलते हैं उसमें देखिए आप ततो अपि अधिकम, इसका संधि विग्रह करना है, ततः प्लस अपि प्लस अधिकम, ततः प्लस अपि प्लस अधिकम। तो यहाँ दोस्तों आप 2 बार प्लस की निशानी आपको करनी होगी, क्योंकि यहाँ विसर्ग संधि है, साथ में अयादि संधि भी है। तो संधि का जब मैं लेक्चर बनाऊंगा तो हम इसमें डीप से अभ्यास करेंगे। इसके बाद मतवा शब्द है, तो वह संबंधक भूतकृदंत है, वह बार बार मैंने आपको बताया कि किसी भी धातु के अंत में त्वा इत्वा त्य और यह प्रत्यय लगाने से वो उसका संबंधक होता है। तो ये दोस्तों संबंधक भूतकृदंत का प्रत्यय है दोस्तों। और अंतिम शब्द में बात करूँ तो मुद्गर शब्द से अर्थ कह, तो मुद्गर का मतलब होता है लकड़ी का एक औजार, एक हथियार। जैसे हम गुजराती में हथौड़ी कहते हैं, तो उसे हम ऐसा कह सकते हैं कि एक लकड़ी का हथियार, तो ऐसा कह सकते हैं। तो इस प्रकार आपको ये प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद का जो दोस्तों अभ्यास है वह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ताकि आप है वो इतना पहले लर्न कर ले, और इसके बाद के नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर को मैं आगे ले जाऊंगा। तो आज यहाँ तक रखते हैं, और साथ में आपको इसका ट्रांसलेशन है वो लिख लेना है और लर्न भी कर लेना है।